ये मुबारकबादी के लायक हैं और इनके वालिद गिरामी महबूब अली साहब वो इतनी मुबारकबादी के काबिल हैं कि आज अगर मैं रात भर उनको मुबारकबादी देता रहूं तो कम है। बात सही है या नहीं सही है? इतनी मुबारकबादी के काबिल हैं कि उन्होंने अपने बेटे की शादी में किसी को राजी ना करके अल्लाह के रसूल को राजी करने की कोशिश की। पूरी रात अगर मैं मुबारकबादी पेश करूं तो कम है, इस वजह से कि इन्होंने किसी दुनियादार को खुश करने के लिए अपने घर में कोई ऐसी वैसी महफिल नहीं सजाई, बल्कि मदीने के ताजदार को खुश करने के लिए महफिल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाया। और ये मुबारकबादी के लायक इस वजह से हैं कि आज इन्होंने अपनी शादी की तकरीब में जो ये महफिल मुस्तफा सजाई है, इन्होंने दुनिया वालों के सामने ये ऐलान कर दिया है कि सच्चे आशिक़े रसूल वही हुआ करते हैं कि जो सामने से भी नबी नबी करते हैं, और मैं वो नहीं हूं कि जो सिर्फ गम में नबी को याद करूं, मैं वो नहीं हूं कि जो गम में अल्लाह को याद करूं, मैं सिर्फ वो नहीं हूं कि अगर मेरे घर में कोई बीमार हो जाए तभी मैं कुरान की तिलावत अपने घर में कराऊं, तभी मैं अपने घर में जिक्र रसूल की महफिल सजाऊं। जब मैं बीमारी के आलम में अल्लाह को याद करता हूं, जब बीमारी के आलम में जब मैं रसूलुल्लाह को याद करता हूं, तो शादी की महफिल में मैं किसी दुनियादार की महफिल नहीं सजाऊंगा, बल्कि मदीने के ताजदार की महफिल। और ये इतने मुबारकबादी के काबिल हैं। आप यहाँ से निकलिए बिसोली पहुंचिए, बिसोली से निकलिए आप जदों से पहुंचिए, आप यहाँ से पहुंचेंगे न जाने कितनी जगह मुसलमानों में शादियां होती हुई मिल जाएंगी, और उन शादियों का तरीका क्या होगा, उन शादियों का रवैया क्या होगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अगर आप इस महफिल में सच्चे दिल से अल्लाह को राजी करने के लिए बैठे हुए हैं, अपने घरों से अपने नरम बिस्तरों को छोड़ करके अपनी नींदों को कुर्बान करके अगर आए हैं, और सिर्फ इस वजह से आए हैं कि हम यहाँ पर बैठे हमारे रसूल हमसे राजी हो जाए, हम यहाँ पर बैठे हमसे हमारा रूठा हुआ रब राजी हो जाए, तो याद रखो गांठ बांध के मेरी बातों को लेकर के घर में जाना, और याद रखना कुछ भी हो जाए, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, अल्लाह और को अगर भूल जाओगे तो याद रखो तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। हम गम के हालत में भी अल्लाह को याद करते हैं, गम की हालत में भी अपने मुस्तफा करीम को याद रखते हैं। तो ये बताइए कि जब तुम्हारे घरों में शादी का माहौल होता है तो तुम अपने घरों में दुनियावी खुराफात लेकर के क्यों मुलव्विस हो जाते हो, दुनियावी खुराफातें क्यों लेकर के हाजिर हो जाते हो। कहते हो कि फलां ने अपने बच्चे की शादी में डीजे बजाया था तो मैं भी डीजे बजाऊंगा, अल्लाह अकबर कबीरा। और ये कौन कहता है? ये हमारा वो मुसलमान कहता है कि जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, ये हमारा वो मुसलमान कहता है अल्लाह अकबर कबीरा, जो रातों दिन नाते भी सुना करता है, रातों दिन तकरीर भी सुना करता है। मैं पूछता हूँ ए मुसलमानों, ए मेरे दोस्तों, अगर रातों दिन तुम जलसा जुलूस सुनते हो तो क्या तुम्हें किसी मौलवी ने आज तक ये बताया है कि अपने बेटे की शादी में डीजे बजाना, अपने बेटे की शादी में बैंड बाजे से लेकर जाना अगर बताया हो तो आओ मेरे सामने निकल कर मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप सीना काट काट के मर जाएंगे, आप जमीन में सर रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे, लेकिन किसी एक मौलवी का बयान ऐसा नहीं लाकर दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? अगर तुम दिखा सकते हो तो तुम सच्चे हो, और अगर तुम नहीं दिखा सकते हो तो झूठे हो, और अगर झूठे हो तो तुम्हारा न दुनिया में
कोई मेयार है, ना तुम्हारा आखिरत में कोई मेयार है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तुम सच्चे दिल से नबी को याद करते हो तो अपने बच्चों की खुशियों में अपने नबी को याद करो। जब तुम गम में अल्लाह को याद करते हो तो खुशी में भी अल्लाह को याद करो। ये क्या तरीका रहा मियां कि हमारा बेटा शादी के लिए हुआ, हमने शादी तय की और शादी के बाद में हमने दुनियावी खुराफातें उसने करना शुरू कर दी है। ये किसका तरीका है? बोलिए 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 नाराए तकबीर। बोलिए यार हाथ उठाकर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सुन्नते रसूल पाक, सुन्नते रसूल पाक, नाराए मसलके आला हजरत, नाराए गौस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर तुम डीजे बजा रहे हो तो बताओ किसे देखकर बजा रहे हो? तुमने सहाबा की जिंदगी को पढ़ा नहीं? पढ़ा है तो सुना जरूर होगा। आपने औलिया की जिंदगी को पढ़ा नहीं? पढ़ा तो सुना जरूर होगा। क्या तुम बता सकते हो कि किसी सहाबी के जमाने में ये खुराफातें हुई? बुलंद आवाज से बोलिए, क्या हुई? नहीं हुई। शर्मा क्यों रहे हो? जरा मोहब्बत के साथ बोलो। क्या किसी सहाबी के जमाने में हुई? नहीं हुआ। किसी ताबई के जमाने में हुआ? नहीं हुआ। किसी नबी के जमाने में हुआ? नहीं हुआ। तो हम हैं कौन? हम हैं मुसलमान। हम तरीका वही इस्तेमाल करेंगे, हम रास्ते पर उसी पर चलेंगे कि जो हमारे नबी का रास्ता है और जो रास्ता वलियों से होकर के मदीना जाता है, हम उस रास्ते को कभी नहीं छोड़ेंगे। और हम दुनिया वालों को बता देंगे कि हम नबी के सच्चे वफादार हैं। हम अपने घरों में दुनियावी महफिलें नहीं सजाएंगे। अगर हम अपने घरों में अपने बच्चों की शादी में अगर महफिलें सजाएंगे तो मुस्तफा करीम हक है भाई, हक है, हक है। ये सच्चे दिल से कह रहा हूं, जिस दिन तुमने इस रास्ते को चुन लिया, जिस दिन तुमने इस रास्ते पर अमल करना शुरू कर दिया और सहाबा की जिंदगी पर आप चलने लगे, तो आज ये रोया जाता है कि हमारे घर में औलाद नहीं होती तो वो उसमें कुछ कमी पैदा होती है, हमारे घरों में बरकत नहीं होती। फिर तुम मदद के लिए कहते हो कि भेज दे कोई सलाहुद्दीन। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तुम गंदी गंदी खुराफातें अपने बच्चों की शादियों में करोगे तो तुम्हारे घर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होगा। अगर तुम सहाबा के तरीके पर चलकर शादी करोगे, अगर तुम नबी के तरीके पर चलकर शादी करोगे तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में हमारी माँ बहनों की गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी भी जन्म लेते हुए नजर आएंगे, टीपू सुल्तान भी जन्म लेते हुए नजर आएंगे, किफायत अली काफी भी जन्म लेते हुए नजर आएंगे कि गुलाम हमारे घरों में पैदा हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात होगी। अब ये सच्चे दिल से आप बताइए, दिल पर हाथ रखकर, कि अगर ये हमारा मुसलमानों का तरीका नहीं है तो किसका है ना? तो हमने दूसरों से लिया है ना, दूसरों को हमने देख करके, मुझे उन लोगों से मतलब कोई गरज इस माना कर नहीं है कि उनका दीन उनके लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हिंदुस्तान में अमन और सुकून का पैगाम देते हैं। और हम तो दुआ भी यही करते हैं हर जगह पर कि अल्लाह हमारे इस पूरे हिंदुस्तान को सलामत रखे और इसे अमन का कहवारा बनाए। तो जो हमने दूसरों से लिया है और हमारे जो तरीके थे, हमारे असलाफ के जो रवैये थे, हमारे असलाफ के जो किरदार था, हमने उसको पसी पुष्ट डाल दिया। तो इसमें नुकसान बताइए कि किसका हुआ? मेरे घर से अगर कोई चीज कम हो जाए तो नुकसान मेरा होगा ना, आपके घर से कोई चीज कम हो जाए तो नुकसान आपका होगा ना। मैं आपको मिसाल दे करके समझाना चाहता हूँ। अगर आप समझदार हैं तो दूर
दूर तक समझ जाएंगे। अगर आपके घर से अगर कोई चीज गायब होती है तो आपका नुकसान होता है, मेरे घर से कोई चीज गायब होती है तो मेरा नुकसान होगा। कारी शकील के घर से अगर कोई चीज गायब होगी तो वो पर्सनल कारी शकील का नुकसान होगा। मुफ्ती उस्मान मंजरी के घर से अगर कोई चीज गायब होती है तो वो मुफ्ती साहब का नुकसान होगा। अनीसुर रहमान साहब के घर से अगर कोई चीज गायब होती है तो इनका पर्सनल नुकसान होगा, जाती नुकसान होगा। लेकिन मुआशरे में अगर ये गलत काम नजर आते हैं तो सिर्फ एक घर का नुकसान नहीं होता है। अगर मुआशरे में अगर कोई गलत फहमी और गलत बात राइज होती है तो ये एक घर का नुकसान नहीं होता है, बल्कि ये पूरे मुसलमानों का नुकसान। हक है भाई, हक है, हक है। उसी को लोग कहते हैं कि देखो मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा। तो तकरीर शुरू करें? तैयार हो? हमेशा याद रखो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल अगर करना है तो इन तमाम दुनियावी खुराफातों से बाज रहना पड़ेगा, बाज रहना पड़ेगा, बाज रहना पड़ेगा। अब मैंने जो आयतें मुबारका पढ़ी उसकी तरफ मैं चलता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबास। इस आयत का तर्जमा बहुत प्यारा है। इस आयत का तर्जमा ये है, मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। अब इसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और बात को खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। अब दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। दोनों में एक राय पर मुत्तफिक होना ये बहुत जरूरी है। अगर मर्द कह दे कि बेगम ये होना है तो बेगम को सर झुका करके अपने शोहर का हुक्म मानना चाहिए और मान ले, इसी में भलाई है। दुनिया में मान ले, इसी में भलाई है। और अगर औरत भी कह दे शोहर से कि मियाँ ये काम होना है तो अगर लिमिट है, लिमिट में है तो उससे कह दे बेगम आप फिक्र ना करो, आपका ये काम हो जाएगा। अब मर्द अगर यहाँ पर इठलाने लगे, इतराने लगे कि नहीं भाई मैं तो मर्द हूँ, मैं तो तेरा हाकिम हूँ, तो यहाँ पर मर्द की बात भी गलत है। अगर उसकी लिमिट में है तो वो पूरा कर दे और लिमिट में नहीं है तो कह दे कि बेगम 2 महीने का इंतजार करो, तुम्हारे लिए ये भी पूरा करो। कितनी अच्छी बात है। फिर किसी घर से लड़ाई झगड़े की आवाज आएगी? आएगी? नहीं आएगी। उधर खवातीन भी यहाँ सुनने बैठी हैं। आज हमारे माशरे का रिवाज मुफ्ती साहब क़िबला बिल्कुल अलग और थलग हो चुका है। आज हमारे माशरे में अल्लाह अकबर कबीरा ऐसी ऐसी खुराफातें जन्म ले रही हैं कि हमारे बच्चों का रहन सहन बिल्कुल अलग हो गया है, हमारे बच्चों की सोचें बिल्कुल अलग हो गई हैं। अगर मर्दों की देखें तो मर्दों का दिमाग अलग खराब है, औरतों का देखें तो औरतों का अलग खराब है, बेटियों का देखें तो बेटियों का अलग खराब है। घर के जवान लोग मर्दों का देखें, जवान लड़कों का देखें तो उनका दिमाग अलग खराब है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये दिमाग खराब है क्यों और हुआ किस लिए है? अब इस पॉइंट की तरफ हमें तवज्जो करने की दरकार है कि हमारी बेटियों का और हमारे बेटों का ये जहन खराब आखिर हुआ क्यों है और किस वजह से हुआ है। हमें इस पर तवज्जो रखनी है और इस पर गौर और फिक्र करनी है। आप इस पर गौर और फिक्र कर लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे घर का हर बच्चा, हमारे घर की हर बच्ची इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान होती हुई नजर आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने अपने इन कानों से सुना था, एक घर का ये वाकया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके सीने में अगर दिल है तो उस दिल में अगर धड़कने हैं और धड़कने अगर वो
वो तुम्हारा साथ देती है तो आपका दिल मचल जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप भी कहेंगे कि एक मुसलमान के घर की बेटी का ये ऐतराज और ये ख्वाहिशें और ये मन्नतें और ये तमन्नाएं आखिर एक मुसलमान बेटी के दिल में कैसे आ सकती है? एक मुसलमान बेटी की ये ख्वाहिश और तमन्ना कैसे हो सकती है? अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मेरे भाई हकीकत है और आपको मानना पड़ेगा, आज ये घर घर का ये रिवाज हो चुका है। मैं आज सिर्फ उस बेटी को नहीं कहता हूँ, मैं आज घर घर की बात कर रहा हूँ। आज हमारे घरों का माहौल कुछ इस तरीके से है कि जब हमारे और आपके घर में अगर बच्चा परवान चढ़ता है और जब वो जवानी की दहलीज में जब कदम रख देता है, अल्लाह अकबर कबीरा, तो एक बड़ा भाई हो, बड़े भाई की हैसियत से जो उसका भाई उसके घर में मौजूद है तो उसे भी फिक्र लाहिक है कि मेरी बहन जवान हो गई है। एक बाप जो बाप की हैसियत रखता है, अल्लाह अकबर, उसको भी फिक्र लाहिक है और वो इसी फिक्र में जीता रहता है कि मेरे घर में अब एक बेटी जवान हो गई है, अब मुझे उसको ब्याह करना है, उसकी शादी करनी है, उसे उसके घर में विदा करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक माँ हुआ करती है, माँ भी यही सोचती है, रातों दिन माँ और बाप को और भाइयों को यही तकलीफ सताती है, यही फिक्र रहती है कि अब हमारे घर में एक बेटी जवान हो गई है, हमें उसका निकाह करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इधर ये तमन्नाएं ले रहे हैं, इधर ये उसकी फिक्र कर रहे हैं, उसके लिए ये रातों दिन एक कर रहे हैं। बाप को देखो तो बाप ना रात को देखता है ना दिन की दोपहरी को देखता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अपना खून पसीना बहाने में लगा हुआ है। माँ को देखो तो वो टेंशनों में आधी मर जाती है और इसी फिक्र में रहती है कि कब वो दिन आए उसके घर में कि उसकी बेटी के हाथों पर मेहंदी लग जाए, उसकी बेटी उसके घर से विदा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मुसलमानों, अपने ज़हनों को जरा मेरे करीब करो और करीब करने के बाद में इस पैगाम को अपने सीने में पेवस्त कर लो। अल्लाह अकबर। उसी घर में जिस घर में ये फिक्रें लगी हुई है, एक भाई और माँ और बाप को ये फिक्रें लगी हुई है, उसी घर में हमारे एक बेटी रहा करती है, जिस बेटी के हक में ये लोग तमाम सोच रहे हैं और रातों दिन खून पसीना बहा रहे हैं। इसके जहेज के लिए, इसकी शादी के लिए ये खून पसीना बहा करके पैसा जमा कर रहे हैं और उस बेटी की क्या ख्वाहिश है। अल्लाह अकबर। आप सुनेंगे तड़प जाएंगे। अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब बहुत गहरा जुमला पेश कर रहा हूँ। हमारे घर की वो बेटी कहती है, अपने बाप को बुलाती है, अपनी माँ को बुलाती है, अपने बड़े भाई को बुलाती है और बड़े भाई से कहती है, अपने माँ से कहती है, अपने बाप से कहती है कि आप मेरी शादी तो कर रहे हो, लेकिन सुनो मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी शादी तो कर रहे हो, मेरे लिए तुम लड़का देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन लड़का ऐसा देखना, लड़का ऐसा देखना, मेरी ससुराल ऐसी देखना। अल्लाह अकबर। ये तरीका हमारी उस बहन का कितना गंदा तरीका था, ये कितनी गलत सोच थी कि वो कहती है अपने माँ बाप से कि मेरे लिए अगर आप रिश्ता देखें तो ऐसे लड़के का देखना कि जिसकी माँ जिंदा ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तारीख में लिखने वाला जुमला है। वो कहती है कि मुझे ऐसी ससुराल चाहिए कि जिसमें सास का कोई वजूद ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी वो सोच ये क्यों कर रही है, ये फिक्र वो क्यों कर रही है, वो इसलिए कर रही है। फिर वो अपनी ख्वाहिशात बताती है, इसके पीछे का राज बताती है कि उसे बिन सास के ससुराल क्यों चाहिए, ऐसा घर क्यों चाहिए, ऐसा शौहर क्यों चाहिए कि जिसकी माँ जिंदा ना हो। वो चाहती है कि जब वो ब्याह कर उस घर में जाए तो वो पूरे घर की मालकिन बन जाए, उसकी हुक्मरानी उस घर में हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ये सोच रखती है। जब लेकिन ये जब भाई सुनता है, जब ये इसकी माँ सुनती है, जब ये इसका बाप सुनता है तो शर्म से आंखें नीचे कर लेता है। अल्लाह अकबर। और वो दिल ही दिल में सोचते हैं क्या हमने इसीलिए इसको पाला था, क्या हमने इसीलिए इसको परवान चढ़ाया था कि ये एक दिन आए, वो दिन हम इसकी जिंदगी में लाने की कोशिश करें, यानी इसकी शादी करने के लिए हम तैयार हो जाए और फिर ये हमारा सर फख्र से ऊंचा करने के बजाय ये हमें गमगीन कर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनिए मुफ्ती साहब क़िबला। अल्लाह अकबर। मैं आपसे दिल की बातें कर रहा हूँ और आप ये दिल पर रख करके लेके जाइएगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही बेटी ने वो कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे बिन सास की ससुराल चाहिए, बाप की निगाहें नीची हो जाती हैं। होने की बात है या नहीं है? होने की बात है या नहीं है? होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि हमारी वही बच्ची, हमारी वही बेटी कहती कि मेरे लिए ऐसा शौहर तलाश करना,
ऐसा घर तलाश करना कि जिसमें मैं अगर अपनी माँ को छोड़कर अपने घर चली जाऊं तो मुझे उस घर में माँ की कमी महसूस ना हो। हैं फिक्र यही होना चाहिए थी, उसकी सोच यही होना चाहिए थी, उसकी सोच ये होना चाहिए थी कि अगर मैं अपने बाप को अपने घर छोड़कर चली जाऊं तो मुझे उस घर में जाने के बाद में बाप की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अपने भाई को छोड़कर चली जाऊं तो मुझे उस घर में भाई की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अपनी छोटी छोटी बहनों को छोड़कर चली जाऊं तो मुझे उस घर में बहनों की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह अकबर, मुसलमान देख तेरी बेटी किस रास्ते पर जा रही है, देख देख घर का यार कहां से कहां आ गया है, तेरे घर को किसकी नजर लग रही है, तेरे कल्चर को किसकी नजर लग रही है, और आप बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है। आज जो इस बात की निगाहें नीची हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। जो आज ये मां इसके सामने आंसू बहा रही है, ये इसके जिम्मेदार कौन है। तो मैं कहूंगा आपसे कि इसका जिम्मेदार कोई किसी मस्जिद का मौलवी नहीं है, इसका जिम्मेदार कोई आलिम दीन नहीं है, बल्कि इसका जिम्मेदार वही बाप है, इसका जिम्मेदार वही माँ है, इसका जिम्मेदार वही भाई है कि जिस भाई ने इसकी अच्छे तरीके से बचपन से तरबियत नहीं की है। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर ये भाई अगर ये माँ इसकी अच्छे से तरबियत कर लेते तो आज ये इनका सर फख्र से ऊंचा करती हुई नजर आती, इनकी आंखों में आंसू लाना ये कभी भी गवारा नहीं कर सकती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल मुख्तसर ये कि बाप कहता है बेटा हम तो तेरी शादी ऐसे घर में करना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे का माहस मंजर क्या है। अब एक हमारी बच्ची ने तो ये गौर व फिक्र कर लिया, ये सोच रख ली कि मेरी शादी ऐसे लड़के से होनी चाहिए कि जिसकी माँ जिंदा ना हो। लेकिन अब सोचिए उस लड़के के बारे में कि जिसके ये निकाह में जाने वाली है। और मैं आपको इस महफिल के जरिए पैगाम देना चाहता हूं, कारी साहब और अहले सुन्नत, मैं सबकी तवज्जो दरकार रखता हूं, मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। अब उस मंजर को देख लीजिए कि जिस मंजर को वो लड़का एंजॉय करने वाला था, जिस मंजर को वो लड़का अपनी खुशी मनाने वाला था, आज उसी घर में जो लड़का दूल्हा बैठा हुआ है ना, जिस घर में ये बेटी जाने के लिए तैयार है, वही लड़का आज अपनी आंखों में आंसू लाए हुए बैठा है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्योंकि ये सोच ऐसी रख रही है कि मेरे शौहर की मां नहीं होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि जिसकी मां इस दुनिया में मौजूद ना हो और उसके सर पे अगर सेहरा लगा हुआ हो तो वो खुश तो कभी नहीं हो सकता। अरे हो सकता है कोई नहीं खुश हो सकता। अल्लाह अकबर। अब मैं तसव्वुर में उस लड़के से पूछता हूं, और मंजर देखा भी है, मैं जब सेहरा पढ़ता हूं अल्लाह अकबर, सेहरा बंदी पर मैंने ये कई मर्तबा देखा है कि जिन लड़कों की मां मर जाती है, जिन लड़कों की मां उनके सेहरों पर मौजूद नहीं होती है, तो मैं उनसे कहता हूं भाई जरा तू तो ये बता, आज तो तेरे लिए दुनिया की सबसे दुनिया आज तेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन था, आज भला तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, आज भला तो क्यों रो रहा है। तुझे तो अपनी जवानी पर नाज था, तुझे तो अपनी जवानी पर फख्र था, बढ़ता आज तू क्यों रो रहा है। तेरे तो डोले शोले भी है, तू तो शहीद भी है, हट्टा कट्टा नौजवान है, कट्टा नौजवान है, आज ये आंसू तेरी आंखों में क्यों आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये तो हमारी बच्ची सोच रही है, लेकिन उधर उसकी सोच देख लीजिए, उसका दर्द देख लीजिए लड़के का कि जिसके निकलने के लिए जाने वाली है। वो लड़का कहता है मौलाना साहब तुम्हें मालूम नहीं है, आप सही कह रहे हैं, आज मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी का दिन है, लेकिन आज मैं इस वजह से रो रहा हूँ। आप देखिए मेरे घर में आपने देखा होगा जब सेहरा बंदी होती है तो अपने खैर भी आ जाते हैं, अपने खैर भी आ जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहता है मौलाना तुम्हें मालूम, देखो मेरी फूफी भी यहीं खड़ी हुई है, मेरी खाला भी यहीं खड़ी हुई है, मेरी ताई भी यहाँ खड़ी हुई है, मेरी चाची भी यहाँ पर खड़ी हुई है, मेरे रिश्तेदार तमाम के तमाम यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं एक जुमला पेश करना चाहता हूँ, अगर वो आपके दिल पे लग जाए तो ये पैगाम अपने घर की बेटियों को देना और देखना कि ये तुम्हारी बेटियां किस रविश पर जा रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहता है कि मौलाना आप सुन लीजिए कि आज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं, औरतें मौजूद हैं, मेरे रिश्तेदार मौजूद हैं, लेकिन इन सब में वो हैसियत नहीं है कि जो हैसियत जो वक़ार मेरी माँ का होना चाहिए। क्या कहने रहे हैं? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।
अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। क्या वो कहता है कि जितनी औरतें खड़ी इनमें कोई भी औरत मेरी माँ का मकाम नहीं ले सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहता है मौलाना आज मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं, मुझे याद आ रही है मेरी माँ कि अगर आज इसी वक्त मेरी माँ मौजूद होती तो अपने हाथों से सेहरा सजाती, अपने हाथों से मेरे सर में तेल डालती, अपने हाथों से मुझे कपड़े पहनाती, अपने हाथों से मुझे तैयार करती। ए मेरी बहन जरा सोच तो सही, तू ऐसे लड़के के घर में रहने वाली है, ऐसे लड़के के घर में जाने की ख्वाहिश कर रही है कि जो पहले से आधा मरा हुआ है और तू ये ख्वाहिश लेकर के जाएगी तो आधा वो बाद में मर जाएगा, क्योंकि तू फिक्र ऐसी लेकर जा रही है, तू सोच ऐसी लेकर जा रही है। तुझे तो ऐसी सोच लेकर जाना चाहिए था कि अगर तुझे बिना सास की ससुराल मिल भी जाती तो तू कभी उसको उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन मुफ्ती साहब, बहुत बड़ा रीजन जो आप सब जानते हैं, लेकिन बताऊं मैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये सोच आई है ना, सोच आई। तो मैं इस चीज में ज्यादा वक्त खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि आज मशहूर जमाना, ये जो फिक्र आई है वो फिल्मों से। एग्री? यस और नो? हाँ या ना? कहाँ से आई है? फिल्मों से। और दूसरा ड्रामों से, सीरियलों से। ये सीरियलों से आई है हमारे घरों में, ये फिल्मों से आई है हमारे घरों में। मगर ए मेरी बहन, ए मेरी बच्ची, कम से कम तूने इतना तो सोचा हो कि आज तू इन फिल्मों पर, इन ड्रामों पर अमल करते हुए ये सोच रही है तो बता कल क़यामत के दिन मैदान महशर में हज़रत फातिमा ज़हरा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा का कैसे सामना करेगी? क्या तेरी आंखों में शर्म बाकी नहीं है कि तू अपनी ख्वाहिशों की वजह से अपने बाप का जो सर फख्र से ऊंचा है वो मुआशरे में अपने बाप को शर्मसार कर रही है? तुझे तो दूध पर मर जाना चाहिए था, लेकिन अपने बाप, अपनी माँ, अपने भाइयों की, अपने घर की इज्जत तुझे हर हाल में बचानी थी। तू घुट-घुट में मर जाना तो बर्दाश्त करती, लेकिन अपने भाई और माँ बाप की इज्जत को नीलाम होना कभी भी बर्दाश्त नहीं, कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। हमारे मुसलमानों शुरू से जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो शुरू में नेकर पहनाते नहीं पहनाते, और कहते हैं कि अरे यार अभी तो बच्ची है। फिर थोड़ी सी बड़ी होती है, साल भर की होती है, 2 साल की होती है, 3 साल की होती है। अगर कोई मौलवी बेचारा कहे सारी शकील अगर आपको और ये कह दें कि यार साहब शॉर्ट कपड़े मत पहनाए, कहते अरे यार मौलाना तुम कौन सी पुरानी सोच हो तो तुम्हें बताऊं इन मौलवियों से ज्यादा एडवांस सोच किसी की नहीं होती। तुम इन्हें जो ओल्ड सोच का कहते हो, पुरानी सोच का कहते हो, इनकी सोचें कभी पुरानी नहीं होती हैं, ये दूर की सोच और तुम ना जाने कितनी पीछे की सोच। अब कहते हैं कि मौलाना ये तो ट्रेंड चल गया है, ये तो रिवाज चल गया है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, आपने पूरी जिंदगी इंग्लिश पढ़ी, आपने पूरी जिंदगी इंग्लिश पढ़ी। आपके सामने मैं माइक लगाकर आपके मुंह पर कहूं कि आप उर्दू की किताब हो और मैं कहूं कि एक चैप्टर पढ़कर सुनो, तो आप सुनाएंगे? क्यों?
इस वजह से कि आपने कभी उर्दू का चेहरा देखा ही नहीं। हक है। आपको मालूम ही नहीं कि उर्दू कैसी होती, उर्दू कैसी होती, आपको पता ही नहीं कि उर्दू सीधे हाथ से लिखी जाती है या उल्टे हाथ से लिखी जाती है, यानी इधर से लिखी जाती है या इधर से लिखी जाती है। आपने पूरी जिंदगी उर्दू पढ़ी, मैं आपके सामने इंग्लिश लेकर आ जाऊं तो आप कहेंगे मौलाना अजीब बात कर रहे हैं, मैंने तो पूरी जिंदगी उर्दू पढ़ा है, उर्दू में अगर कुछ पढ़वाना हो तो मेरे सामने लेकर आइए, अगर उर्दू में नहीं पढ़वाना है तो मेरे सामने से हट जाइए। तो मैं कहूँगा नहीं यार, अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं तो आप अगर पूरी जिंदगी उर्दू पढ़ रहे हैं, मतलब ये कि वो इंसान कभी भी पढ़ने के लिए एग्री नहीं हो सकता। जिसने फारसी पढ़ी हो वो उर्दू नहीं पढ़ सकता, जिसने उर्दू पढ़ी हो वो फारसी नहीं पढ़ सकता। ये एक जबान की बात कर रहा हूँ, महारत जिसने पूरी जिंदगी उसी पर सर्फ की हो, अल्लाह अकबर कबीरा। तो आप इसी बात से सोचिएगा कि आज अगर एक उर्दू पढ़ने वाला इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, जिसने पूरी जिंदगी इंग्लिश पढ़ा वो उर्दू नहीं पढ़ सकता, जिसने पूरी जिंदगी फारसी पढ़ी वो अरबी नहीं पढ़ सकता, जिसने पूरी जिंदगी अरबी पढ़ी वो फारसी नहीं पढ़ सकता। तो तुम कैसे सोच लेते हो कि हम अपनी बच्ची को बचपन से लेकर जवानी तक छोटे कपड़े पहनाएं, छोटे छोटे कपड़े पहनाएं तो उसकी लत लग जाए कि वो पूरे कपड़े पहन ले? ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि आज जो ये बाप उसको छोटे छोटे कपड़े पहना रहा है, कल को यही बाप उसकी सामने मजबूर होता है। और यही बेटी है, यही बहन है हमारी जो मार्केटों में अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती है, अपने जिस्म को दिखाती फिरती है। अल्लाह अकबर कबीरा। गैरत से डूब मर जाना चाहिए उस भाई को, गैरत से डूब मर जाना चाहिए उस बाप को, गैरत से डूब मर जाना चाहिए उस माँ को कि जो माँ अपनी बेटी को अपने सामने नंगे सर घर से बाहर निकाल रही है, उस भाई को कि जो भाई अपने सामने अपनी बहन को नंगे सर अपने साथ मार्केट में लेकर जा रहा हो, बाप के सामने कुर्सी पर बैठकर देख रहा है, बेगैरतों की तरह देख रहा है। और इसकी बेटी बगैर दुपट्टे के, बगैर हिजाब के, बगैर बुर्के के मार्केट में जाती फिरती है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस बाप और माँ को गैरत से डूब कर मर जाना चाहिए। अरे आज अगर तुम इस्लाम के तरीके को छोड़ दोगे तो याद रखो तुम्हारे ऊपर तकलीफें आती रहेंगी और तुम्हें इन तकलीफों को हक है, सहना पड़ेगा, हक है, जरूर सहना पड़ेगा। हमें एक शादी का जिक्र आपके सामने करूं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, करूं एक शादी और उसके बाद में मैं आपसे रुखसत। इन्होंने जो आज महफिल सजाई ये वाकई आप सबके लिए एक मिसाल है ना। और इन्होंने ये शादी में अपनी महफिल सजा करके मुफ्ती साहब ये पैगाम दे दिया है कि अगर शादी करो तो तरीक़े मुस्तफ़ा पर अमल की बात में। बड़ी देर फोन पे बातें हुई तस्लीम भाई और इन्होंने बड़ी ख्वाहिशें की, बड़ी ख्वाहिशें, बहुत ख्वाहिशें। अल्लाह मेरे इस भाई की तमाम ख्वाहिशों को पूरा। और जो बेगम इनकी आने वाली है, अल्लाह उनको भी तमाम दुनिया की खुशियाँ, और जो बारात लेकर जाएंगे कल, अल्लाह तमाम बारातियों को सलामत आमीन कह दो। या जाने का इरादा नहीं है इरादा, सब जाएंगे ना इंशाअल्लाह, सब जाएंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे, इनकी माँ, इनके वालिद साहब और इनके खानदान वाले बहन भाई जितने हैं सब मुबारकबादी के काबिल हैं। एक तो मोहब्बत रसूल और एक जवानी का वो पड़ाव कि जिसमें आज नौजवान हमारे जब 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं, अजी अब 18 साल का इंतजार कर रहा है, अब तो 10 साल में दाढ़ी में 10 निशान, दाढ़ी अलग अलग स्टाइल की, बाल अलग अलग स्टाइल के, और अगर बड़े बाप रख रहा है
तो ऐसा लगता है कि आप नहीं आपा आ रही है, कोई भी तमीज। अब तो हद हो गई यार, चलो बालों तक ठीक था, लेकिन अब तो कानों में इन्होंने कुंडल भी पहनना शुरू कर दिए हैं। अब बताओ, अरे चलो बाल आप रख रहे हो, कोई बात नहीं है, रख लो, आप बाल रख लो, लेकिन जरा ये तो बता दो यार कि तुमने ये कुंडल पहनना कहां से सीख लिया है। और मुझे तो डर है कहीं ये नाक में ना पहनने लगे। अब औरतें भी सोचती होंगी, कंफ्यूज होता है भाई कोई भी इंसान। मेरी निशानी आप ले ले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी निशानी मैं ले लूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये करना क्या चाहता है। अब औरतें भी सोच रही हो कि अब तक तो हम ही पहनते थे, लेकिन अब हमारे शबी हमारी तरह और दूसरी मखलूक भी आ गई हमारे, वो भी अब कुंडल पहनने लगे। अल्लाह अल्लाह। तो ये सब गलत। अगर आप पहने हुए हो, हाथ में अगर चैन डाले हुए हो, गले में चैन डाले हुए हो, आप एक अंगूठी से जायद, वो भी चांदी की, आप अगर पहनते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपको पहनना हराम है, वो आप कतई नहीं पहन सकते। और ये पहनना सीखा कहां से है तुमने? क्या तुमने कभी भी हजरत सिद्दीक अकबर की जिंदगी को पढ़ने की कोशिश की है? क्या तुमने फारूक आजम की जिंदगी को पढ़ने की कोशिश की है? क्या तुमने उस्मान गनी की जिंदगी को पढ़ने की कोशिश की है? क्या तुमने हैदर करार की जिंदगी को पढ़ने की कोशिश की है? अगर तुमने की होती तो आज तुम्हारे हाथों में ये चैने, ये हाथ ये गले में तुम्हारे जंजीरें और ये कानों में तुम्हारे बालियां नजर नहीं आती। अल्लाह अकबर। अगर नजर आता तो तुम्हारे लबों पर दरूद पाक की डालियां नजर आती, तुम्हारे लबों पर नबी के तराने नजर आते। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आगे चलिए। आज अगर हमारा नौजवान, अगर अल्लाह ने उसको सेहत दी है और अल्लाह ने उसको जवानी अता फरमाई है, तो वो कपड़ों से बिल्कुल बाहर हो जाता है, लेकिन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जलाल है दोस्तों कि ये दुनिया में भी सुरखरुई अता करता है, आखिरत में भी अल्लाह के यहाँ बख्शिश का परवान दिलाता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अकबर। आज हमारे घरों में अगर शादियां होती है, तस्लीम भाई सुने, आपके मतलब की बात बता रहा हूं, आप ये काम कभी मत करना, आप ये काम कभी मत करना। आप हमारे माशरे में अगर लड़के की शादी होती है तो लड़का अपने घर से खाने कमाने के लिए भी निकलना बर्दाश्त नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इस वजह से कि नई नई बेगम आई हुई है। अरे भाई, अगर नई नई बेगम आई हुई है तो क्या हुआ? क्या तू खाना कमाना छोड़ दे? क्या नमाजें पढ़ना छोड़ देगा? क्या तू रोजे रखने छोड़ देगा? ये तो तरीका हमारे एक मुस्लिम बेटे का, हमारे एक मुस्लिम नौजवान का नहीं होना चाहिए। होता यही है कि जब नई नई शादी होती है तो इंसान का दिल घर से बाहर निकलने नहीं करता है, और फिर उसके दोस्तों अहबाब यही कहते हुए नजर आते हैं, अरे भाई इसकी भली शादी हुई, ये तो घर का गुलाम बन चुका है, ये तो जोरू का गुलाम बन चुका है, ये तो बेगम के इशारों पर चलने लगा है। अल्लाह अकबर। और वो लोग किसी हद तक दुरुस्त बात कहते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन ये नौजवान घर से निकलना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन उठाओ वो तारीख कि जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ फरमा थे और एक जंग का ऐलान हुआ था, और उस जंग से पहले एक निकाह हुआ था। वो किसका निकाह? हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु का। यही निकाह मुझे आपके सामने बयान करना है और अपनी बात को खत्म कर लेना है। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हुई, और शादी आपकी हुई, आपके घर में नई नवेली दुल्हन आई हुई है, आपके घर में नई नवेली दुल्हन आई हुई है। आज हमारा नौजवान 6 महीने तक घर से निकलने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन इधर नई नवेली दुल्हन आई हुई है। रात का सन्नाटा छाया हुआ है, आपकी शबे ज़ुफ़ाफ़ है। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में आवाज आती है कि नबी ने जंग के लिए बुलाया है। किसके लिए बुलाया है? किसके लिए? जंग के लिए बुलाया है। अब जंग में जो इंसान जाता है, ये भी हो सकता है कि वो बच के वापस आ जाए, ये भी हो सकता है कि वहीं पर शहीद हो जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन नबी से मोहब्बत कितनी होना चाहिए, कोई ये हंज़ला से पूछे। नबी से प्यार कितना होना चाहिए, ये कोई नबी के सहाबा से पूछे। अरे तुमने तो नबी के सहाबा की जिंदगी को पढ़ा नहीं है, तुम तो आज ये मुंबई के गुंडों के पीछे पड़ गए हो। इन्होंने तुम्हारे दिल से नबी की मोहब्बत का चिराग निकाल कर
फेंक दिया है। अगर काश हजरत सिद्दीक अकबर के तरीके पर होते, उमर फारूक आज़म के तरीके पर होते, नबी के सहाबा के तरीके पर होते, तो आज तुम भी अपनी जानों को नबी के नाम पर कुर्बान करते हुए नजर आते। अल्लाह अकबर। अब होता क्या है, आवाज आती है कानों में, मुनादी पुकारता है कि जितने लोग हैं सबको नबी ने याद फरमाया है, जंग का नगारा बज चुका है, अब जंग का ऐलान हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस नौजवान के, इस हंज़ला के कानों में जैसे ही आवाज टकराती है, हजरत हंज़ला अपनी बीवी से इजाजत लेते हैं, अपनी माँ से इजाजत लेते हैं। अल्लाह अकबर। वो बीवी भी कितनी प्यारी बीवी होगी कि जिससे इजाजत मांगी और उसने पहले ही रात में, एक दिन का अभी शोहर नहीं हुआ है, एक दिन की वो उनकी बीवी नहीं हुई है, अभी सही करके एक दूसरे का दीदार नहीं किया है, लेकिन नबी की मोहब्बत ने पुकारा तो हंज़ला दौड़ कर चले आए हैं। अल्लाह अकबर। बीवी से कहते हैं, ए मेरी शरीक हया, ए मेरी बीवी सुन, मैं आज जा रहा हूं नबी के कदमों पर कुर्बान होने के लिए। अल्लाह अकबर। क्या तू मुझे इजाजत देती है? अल्लाह अकबर। वो बीवी भी कैसी बीवी थी, उसने कैसे घर में, कैसे वालिदैन के साए में परवरिश पाई होगी कि उसने भी अपने लोगों को चुम्बकिश ना दी और उसने कहा कि ए मेरे शोहर, अगर आप जंग में जा रहे हैं तो चले जाएं, मुझे तो फख्र है कि आप नबी पर कुर्बान होने के लिए जा रहे हैं। आप अगर वापस आ जाएंगे तो मैं एक गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और आप अगर वहां शहीद हो जाएंगे तो मैं जिंदगी भर एक शहीद की बीवी के नाम से पहचानी जाऊंगा। वाह वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत। एक शहीद की बीवी के नाम से पहचानी जाऊंगा। और आज सही बात बता रहा हूं मैं, आपको हंसी आएगी इस चीज पर, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने का मकाम है। आज हमारे घरों से अगर कोई नौजवान नमाज पढ़ना शुरू कर देता है ना 5 वक्त की, तो बीवी पता क्या कहती है कि तुम तो मस्जिद में बैठ जाओ, तुम्हें कोई पता नहीं है कि दुनियादारी क्या होती है। अरे खाना कमाना भी बेगम को भी देखना है, तो बेगम को 24 घंटे देखना फर्ज नहीं है ना? बेगम को क्या बात मुस्कुरा नहीं रहे हो? क्या आपके मतलब की नहीं हो रही है? जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। वो इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे हैं। तो बेगम क्या कहती है, तुम 5 वक्त वहीं बैठे रहो, तुम्हें तो घर का कोई फिक्र नहीं, इमाम ही बन जाओ। मुफ्ती साहब कह रहे हैं तो ये कहती है इमाम ही बन जाओ, मगर ये रोने का मकाम है। ए मेरी माँ बहनों, आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आप अगर चाहें, आप ये समझती है ना कि हम घर के लीडर, हम घर के हुक्मरान, तो आपकी हुक्मरानी उस वक्त तक पूरी नहीं होती है। आप क्या समझती हैं कि आपने अपने शोहर को अपने इशारे पर नचा दिया तो आप हुक्मरान बन गए? आप ये समझती हैं कि आपने उससे चंद ख्वाहिशें जबरदस्ती कबूल करवा ली और आपने उससे अपनी ख्वाहिशें पूरी करवा ली, तो आप क्या सबसे सुपर पावर हो गई है? नहीं, मैं उस वक्त तुमको सुपर पावर मानूंगा, मैं उस वक्त तुम्हें अच्छी औरत मानूंगा, मैं उस वक्त हुक्मरान मानूंगा कि जब तेरे इशारे पर तेरा शोहर नमाज के लिए जाता हुआ नजर आए, जब तेरे इशारे पर तेरी जवान बेटी तेरे बराबर में मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ती हुई नजर आए, तेरा जवान बेटा तेरा जवान बेटा तेरे इशारे पर नमाज पढ़ता हुआ नजर आए, तब तो सच्ची हुक्मरान बनेगी। अल्लाह अकबर। बीवी का देखे कि बीवी कहती है, ए मेरे शोहर, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं। माँ से इजाजत लेते हैं। अलबत अलमुख्तसर ये कि आप नबी की बारगाह में चले जाते हैं, जंग में जाते हैं, जंग में जाने के बाद में क्या होता है, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा।
वो ऐसा मंजर था कि आपने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका लाशा तलाश करने के लिए भेजा कि पता देखो तो हंज़ला कहाँ है। अल्लाह अकबर। तमाम सहाबा इकराम हैरत में पड़ जाते हैं कि हंज़ला का लाशा तो अभी वहाँ मौजूद था, अब नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर जब जाते हैं तो वहाँ पर पाते हैं और वो कैसा लाशा था। देखें नबी की मोहब्बत का सब्र फल कैसा होता है। आज हम दुनियादारों के टुकड़ों पर टूटे हुए नजर आ रहे हैं। अरे तुम तो ये कहो अल्लाह अकबर के हम नबी के वफादार हैं, नबी के सच्चे गुलाम हैं और नबी के सच्चे गुलाम जो होते हैं उनका दुनिया में भी हश्र अच्छा होता है और मैदान महशर में भी उनका हश्र अच्छा होगा। हजरत हंज़ला के लाशे को जब देखा तो आपके जिस्म अतहर से पानी के कतरे टपक रहे थे। पानी के हक है। पूछा गया कि ये पानी के कतरे कैसे हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हंज़ला अपने घर से अपनी बीवी के बिस्तर से ऐसे ही उठकर चले आए थे, बिना गुस्ल किए उठकर चले आए थे। और शरा का ये मसला है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है। तो अभी पानी के कतरे कहां से आ रहे थे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरे सहाबा, ये पानी के कतरे जो तुम देख रहे हो ये ऐसे वैसे पानी के नहीं हैं, बल्कि हंज़ला के जिस्म को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। और यही वो सहाबी हैं कि जो गसीलुल मलाइका के नाम से मशहूर है। किसी ने कहा है आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलक जो नबी की मोहब्बत में मर जाए, जो नबी की मोहब्बत में मर जाए। जिंदा दिल अगर मुसलमान हो तो इन पैगामात पर अमल करना। फिर देखना कि हमारे तस्लीम भाई का, उनकी वालिदा का, उनके वालिद का, उनके गांव वालों ये जो मकसद है वो इंशाअल्लाह पूरा होता नजर आएगा। अपने घरों में जहाँ तक हो इस्लामी माहौल पैदा करो। और मैं खास करके आपको आखिरी जुमले कह करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। जहाँ आपको नमाज का वक्त हो वहाँ नमाज पढ़ो, जहाँ आपको नमाज का वक्त हो वहाँ नमाज अदा करो। इसी में भलाई है मेरे दोस्त, वरना कब्र के नीचे तो भलाई नहीं हुई, वहाँ पिटाई हुई। अगर इस पिटाई से बचना है और जहन्नम की उन दहकते हुए अंगारों से बचना है तो अपने रूठे हुए रब को मना लो, उसकी बारगाह में आ जाओ, उसके दरबार में आकर के अपनी परेशानी को झुका लो। मैं कहता हूँ आप उसकी बारगाह में अपनी परेशानी को झुकाएंगे, आपकी जिंदगी में जितने गम हैं, आपकी जिंदगी में जितनी तकलीफें हैं, तुम लेकर के अल्लाह की बारगाह में आओ तो सही। तुम तो आते ही नहीं हो, अगर तुम आओगे तो तुम्हारी तमाम मुश्किलें दूर होती हुई नजर आएंगी। तुम अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांग कर तो देखो, तो कतरे से ही तुम गिरा कर तो देखो अपनी आंखों से। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे गुनाह ज्यादा हैं? नहीं नहीं दोस्तों, तुम उस रब के मानने वाले हो, तुम उस रब की बारगाह में अपनी परेशानी को छुपाने वाले हो। हमारे और तुम्हारे गुनाह चाहे जितने हो जाए, लेकिन अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। उसकी रहमत तमाम कायनात के लिए है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक नमूने अमल है। उनकी जिंदगी पर आप अमल कीजिए, उनके तरीके को अपना तरीका बनाइए, उनके उठने बैठने को अपना तरीका बनाइए। जिस दिन इंशाअल्लाह मेरे घर का, आपके घर का ये मामूल हो गया तो हमारी बेटियां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन उनके सर से कोई दुपट्टा हटाए
ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। आखिरी बात कहता हूँ, आपने देखा था अभी सोशल मीडिया के दौर में कि एक मुस्कान नाम की लड़की थी, उसका हिजाब खींचने की लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन उसने अल्लाहु अकबर की आवाज को बुलंद किया, उसका हिजाब भी सलामत रहा, उसकी इज्जत भी सलामत रही। ये इज्जत अगर मेरी और आपकी बेटी का हो गया, उसकी ज़बान पर इन फिल्मी गानों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना हो, उसकी ज़बान पर कुरान की तिलावत हो, तो मेरी बच्ची, आपकी बच्ची अगर अकेले भी चलेगी तो किसी में मजाल नहीं है कि मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर भी कोई से। मियां ये रास्ते तो हमने हमवार करे हैं कि जो आज हमारी बच्चियों को छेड़ा जाता है, बदनाम किया जाता है सोशल मीडिया पर, और बच्चियां होती हैं। मैं पैगाम दूंगा यहाँ पर सबको, पूरे गांव को पैगाम देना चाहता हूँ, बच्ची चाहे हिंदू की हो, बच्ची चाहे मुसलमान की बच्ची हो, सोचा करो जरा, दिल पे हाथ रखे कि जिसकी इज्जत पर डाका डाला जाता है सब कुछ वापस आ जाता, मगर कभी इज्जत उसकी वापस नहीं होती। जरा सोचा करो, अपनी निगाहें इधर उधर देखने पर भी अपने ऊपर ये पाबंदी लगा लो कि अगर कोई गैर महरम अगर जा रही है तो हमें उसको नहीं देखना है। जिस दिन ये माहौल बना लोगे, नबी के तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मान फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल, और तिनका तो हमारे भी हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी वो है महन फूल। क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, सुबह तौबा में हुई बट्टा है तारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है मैंने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, किसी ना किसी वक्त में तो जरूर होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मेरे बोलने को, आपके सुनने को, अल्लाह हर लफ्ज को अपनी बारगाह में, मेरा रब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं तौबा करता हूँ, आप भी मेरे साथ में तौबा इस्तग़फ़ार कर लीजिए और पढ़िए बुलंद आवाज से, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।